गुड इवनिंग फ्रेंड्स, जय श्री राम। एसकेपी इंट्राडे सॉफ्टवेयर, रास्ता करोड़पति का। टुडे 7 नवंबर। आज अपने 7 नवंबर का जो निफ्टी ओपन हो रही गैप डाउन, तो हमने उसमें जो ओपनिंग का रेट था, प्री ओपनिंग का रेट था, उसका हमने स्ट्राइक प्राइस ले लिया 450। 400 का भी ले सकते हैं, 500 का भी ले सकते हैं आप। 400, 450, 500, ये 3 स्ट्राइक में हमें काम करना है, चाहे कॉल में करें चाहे पुट में करें। करना कैसे दोस्तों? हमें ये जो पैनल्स दिए हुए हैं नीचे 1, 2, 3, 4, 5, इस 5 पैनल में से हमें कम से कम ऊपर के 3 पैनल हमारे बाइंग के लिए ग्रीन होने चाहिए, सेलिंग के लिए रेड होने चाहिए। ये फाइनल सिग्नल अगर ये भी आपके साथ ग्रीन हो जाता है, जैसे अभी आप देख रहे हैं सबके सब ग्रीन है, तो ये एक्चुअल में ये कल से चल रहा है ग्रीन। एक्चुअल में ये ग्रीन कल से चल रहा है। आज गैप डाउन ओपन होने के कल से संभावना थी कि नीचे ओपन होगा, लेकिन इतना बड़ा गैप डाउन होगा। तो ये जब गैप डाउन हो गया तो आज हमारे ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, जो हमने देखे तो 24,450 का हमारे को 122 रुपये 70 पैसे में ये क्लोजिंग, फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग आई। 11 नवंबर की एक्सपायरी है, 5 मिनट का टाइम है। ओके, ये 9:15 टाइम है। तो हमने यहाँ पे इसकी क्लोजिंग की और हमने बाय कर लिए। बाय करते वक्त हमने 122 रुपये 70 पैसे में बाय किया। 153 अभी इस कैंडल का रेट है। देखिए 160 का रेट है। और जैसे ही हमने आगे चले तो हमारे एक यहाँ पे रेड कंडीशन रेड कर दिया, और साथ ही साथ यहाँ पे अलर्ट टर्निंग डाउन का एक सिग्नल आ गया। तो इस कैंडल का जो हाई था वो अब ब्रेक होने की संभावना कम हो जाती है जब इस टाइप का सिग्नल आ जाते हैं। टूटना होगा तो या 1 या 2 कैंडल में टूट जाएगा, अदरवाइज नहीं टूटेगा। तो ये इसने सिग्नल दे दिया टर्निंग डाउन। तो हमें यहाँ पे इस कैंडल की बात करें तो 146 हमें यहाँ पे एग्जिट बोल रहा है। आप एग्जिट करना चाहें, नहीं तो ये 2 रेड होंगे तभी आपको एग्जिट करना है। अब यहाँ पे भी एग्जिट कर सकते हैं, यहाँ पे या दोनों का वेट करना है, चाहे फिर आपका प्रॉफिट पूरा 0 हो जाए। अभी तक हमारा एक ही सिग्नल है। 122 रुपये में हमारा बाई था, ठीक है। यहाँ पे 2 रेड कर दिया 141 में, 122.7 माइनस 141.50, यहाँ पे 18 रुपये 80 पैसे में आपको एग्जिट करवा दिया। 146 भी कर सकते हैं आप। 2 रेड कर दिया, आप कोई भी कैंडल में आपको एग्जिट करना है। देखिए उसके बाद वाली कैंडल में उसने सेल सिग्नल दे दिया, लेकिन सेल हमें करना कहाँ है? हमें ये स्टॉप लॉस लाइन है जो येलो वाली लाइन चल रही है, इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए। यहाँ पे करेंगे तो हो सकता है यहीं तक जाए, इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए। तो ये ऑटोमेटिक ये लाइन ऊपर आ जाती है जब उसको नीचे जाना होता है, तो ये लाइन ऊपर आ जाती है। देखिए यहाँ पे सब फाइनल सिग्नल भी रेड है, सब कुछ सिग्नल है। आपको यहाँ पे देखिए उसने सेल का सिग्नल भी दे दिया, देखिए स्ट्रॉन्ग सेल लिख दिया यहाँ पे, और ये फाइनल सिग्नल में भी सेल लिख दिया। तो हमें एक आध कैंडल और वेट करना है ताकि वो येलो लाइन जो है हमारी स्टॉप लॉस लाइन है वो हमारे कैंडल के ऊपर आ जाए, प्राइस के ऊपर आ जाए। ये देखिए यहाँ पे आ गई, तो यहाँ पे 132 में आप इसको सेल कर सकते हैं। साथ ही साथ साइमल्टेनियसली आप ये भी देख सकते हैं कि अगर हमने पुट अगर सेल में जा रहा है तो कॉल बाय में आएगा। तो यहाँ देखिए टाइमिंग इसने कब दे दिया आपको, टाइमिंग सिग्नल कब दे दिया इस कैंडल में, डेट वॉज 10:10 को इसने सिग्नल दे दिया सेलिंग का। तो जरूर होगा कि अगर अपन सी में देखेंगे, कॉल तरफ देखेंगे तो हमें बाय मिला होगा। तो देखिए यहाँ पे ये इस कैंडल में उसने टर्निंग अप का सिग्नल दे दिया, अलर्ट टर्निंग अप। 57 रुपीज़ का स्टॉप लॉस हो गया, मिल गया आपके पास। अब यहाँ पे आपको चलना है, अभी ये ग्रीन हुआ नहीं है। देखिए यहाँ पे पूरा ग्रीन कर दिया उसने 10:25 पे। उसने 10:10 को सब सेल कर दिया था, 10:25 उसको बाइंग बोल दिया, लेकिन हमें बाइंग कहाँ करना है? इस येलो लाइन के ऊपर बाय करना है। स्टॉप लॉस आपका एक ही है, स्टॉप लॉस फिक्स हो गया, 57 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है। आप जितना नज़दीक जितना दूर बाय करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन 57 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है, आपको ये ध्यान रखना है। एक बार गाड़ी चल पड़े आपके स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग कर सकते हैं, लेकिन इनिशियल स्टॉप लॉस 57 रुपीज़ का है। और आपकी बाइंग कहाँ पे आई? 66 या 70। देखिए 66 या 70, अभी भी यहाँ 66 है। लो इसने आया था यहाँ पे 60 रुपये 60 पैसा का लो दिया था, तो
57 यहाँ पे भी आप बाइंग कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप बाइंग कर सकते हैं, यहाँ पे भी बाइंग कर सकते हैं। 57 का स्टॉप लॉस है आपके पास। ओके, तो हमने 70 पकड़ते हैं बाइंग का, क्योंकि हमने बोला आपको येलो लाइन के ऊपर हमको बाइंग करना है। यहाँ निकलने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत छोटा है। हमें स्टॉप लॉस एक रेड हुआ है, लेकिन स्टॉप लॉस नहीं, बहुत नज़दीक है, हमें निकलना नहीं है। स्टॉप लॉस हो जाए तो हो जाए। देखिए वापस ग्रीन कर दिया, तो आपको 70 रुपीज़ में एंट्री है। यहाँ पे 2 रेड कर दिए, यहाँ पे आपको निकलना जरूरी है। 70 का 108 रुपया, 38 रुपीज़ आपको मिल गए यहाँ पे, 38 रुपये। वहाँ आपको 18 रुपये 80 पैसा मिला, यहाँ पे आपको 38 रुपीज़ मिल गए। 70 और 108, 38 रुपये। एक सौ 108 रुपये में वापस आपको एंट्री दे दी है। इस येलो लाइन के नीचे क्लोजिंग आएगा तो निकलना है आपको। यहाँ पे 2 रेड हो जाए तो निकलना है। अगर येलो लाइन के ऊपर है 2 रेड हो जाते तो आप एक रिस्क ले सकते हो छोटी सी, कि उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा सकते हो 10-20 पॉइंट का। देखिए यहाँ 2 रेड कर दिया, इसका लो है 114, आपकी एंट्री हुई 107 रुपये में। तो आप कॉस्ट का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि रेड लाइन के नीचे बंद नहीं हुआ, येलो लाइन के नीचे क्लोज नहीं किया, लेकिन 2 रेड कर दिया, तो ये हमारा एग्जिट का सिग्नल है। तो यहाँ पे अपन या तो 114 का लो बनाया है, हमारी एंट्री 107 है, 110 रुपये का स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं यहाँ पे। देखिए 110 का स्टॉप रखते हो तो वापस आपको 121 कर दिया, यहाँ पे आपको 157 कर दिया। ये यहाँ पे तीनों रेड कर दिया, यहाँ पे टर्निंग डाउन का सिग्नल आ गया। तो जब फ्रेंड्स टर्निंग डाउन का जब सिग्नल आ जाए और साथ में ये 2 या 3 रेड 2 रेड हो जाए तो आपको तो निकलना ही है। तो देखिए यहाँ पे 159 में, तो 107 से वापस आपने एंट्री किया, 56 रुपये आप कमा चुके हैं। 108 में आपने वापस एंट्री किया और 159 में आपको एग्जिट करवा दिया। तो 48 रुपये पहले मिल चुका है, 53 रुपीज़ पहले मिला, 51 रुपीज़ अभी मिल गया। यहाँ पे सेल सिग्नल है, सेल कीजिए बाय कीजिए जैसे होता है। देखिए यहाँ पे सेल सिग्नल दिया है, यहाँ पे फिर से बाइंग दे दिया और मार्केट बंद होने का टाइम हो गया 3:25। तो अगर आप वहाँ पे सेल देखते हैं तो अपने को ये जो सेलिंग वाले हैं उनको यहाँ पे सेल अच्छा मिल गया। देखिए यहाँ से अगर सेल करते हैं 132 रुपये में सेल करते हैं, आपको कहाँ पे एग्जिट करवाया, यहाँ पे 132 का 83 में एग्जिट करवाया। और हमारी स्टॉप लॉस लाइन बहुत दूर है, आप सेलिंग में हैं, आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। सेलिंग में उतना डर नहीं लगता, क्योंकि इतना जल्दी रेट नहीं बढ़ता, क्योंकि एक्सपायरी भी 11 तारीख के नज़दीक है, इसी वीक की एक्सपायरी है। तो आप वो येलो लाइन के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के बैठ सकते हैं, क्योंकि हमारी सेलिंग जो है बहुत ऊपर की है, 132 है, और स्टॉप लॉस जो हमारा है वो 103 पे है। हाँ 103 पे स्टॉप लॉस है, यहाँ पे 2 जरूर कर दिया ग्रीन। तो एज पर इसके रूल के हिसाब से आपको एग्जिट हो जाना चाहिए। फिर से दोबारा एंट्री कर सकते हैं या आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 103 रुपये का। देखिए यहाँ पे सेल वापस दे दिया। तो अगर आप यहाँ पे एग्जिट हो जाते 83 रुपीज़ में एग्जिट हो जाते, अगर आपने एग्जिट हो गया नियम के मुताबिक, क्योंकि पता नहीं क्या अपना क्यों पैसा जाए, तो हमने वापस 84 में, मतलब 83 में सेल एग्जिट हो गया, 84 में वापस अपने को सेल मिल गया। $84 का 48। तो 2 ट्रेड इसमें भी आप ले सकते हैं, 84 से 48, 36 रुपीज़ यहाँ पे मिल गया आपको सेकेंड ट्रेड में। फर्स्ट ट्रेड में कितना मिल गया, 132 से 83, 49 फर्स्ट ट्रेड में मिल गया। तो सेलिंग में भी पैसे अच्छे मिल जाते हैं, 49 पॉइंट इसमें मिल गए इंटू 75। एक लॉट के अंदर आपको सेलिंग में 36 रुपये मिल गए। तो
तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप सेल करके आप अपना बाइंग करके भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बाइंग का सिग्नल दे दिया पुट में, जब वहाँ पे सेलिंग का आया था तो यहाँ बाइंग का आएगा, पुट में कॉल में सेल का आया तो यहाँ बाइंग का आया। तो देखिए यहाँ पे 50 रुपये में अगर आप बाइंग करते हैं तो आपके पास स्टॉप लॉस क्या है, 44 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है। ये दे दिया आपको सिग्नल यहाँ पे टर्निंग डाउन, इस कैंडल में दिया होगा, इसमें तो नहीं देगा, इसमें देगा 44, और ये रेट कितना है 51, तो 6-7 रुपये का स्टॉप लॉस है। 12 रुपये 15 रुपये तो मिल ही जाएगा। देखते हैं 51 से अगर अपन चलते हैं, 51 से 71, 20 रुपये दे दिया। क्योंकि यहाँ पे फाइनल सिग्नल ग्रीन नहीं है इसलिए ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, तो आप 10-20 रुपये लेके निकल सकते हैं, स्कैल्पिंग कर सकते हैं। फिर से यहाँ पे दे दिया 55 रुपीज़ में, स्टॉप लॉस वही है 44 रुपीज़ का, 55 का फिर दे दिया आपको 67, 55 8 रुपये दिया। अगर इसका रूल चलते तो 8 रुपये प्रॉफिट मिला। उसी प्रकार आपको सेल में भी यहाँ पे सेल मिला, फिर बाय मिला, फिर सेल मिला, फिर बाय मिला। तो इस प्रकार से आप अपना ट्रेड कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। इतना है, इस सॉफ्टवेयर के थ्रू अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपके स्टॉप लॉस बहुत मिनिमाइज हो जाएंगे, मतलब आपके लॉस तो बहुत मिनिमाइज हो जाएंगे, लॉसेस होंगे बहुत कम, स्टॉप लॉस होगा लेकिन बहुत कम हो जाएंगे, और प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आपके इमोशन रुक देते हैं, कंट्रोल हो जाते हैं, क्योंकि ये जब रेड करेगा तभी आपको निकलना है। अदरवाइज आपको कुछ ये रेड कैंडल देख के आपको डरना ही नहीं है। जैसे ये यहाँ पे आपको दिया, ये रेड कैंडल आपको नहीं डरना है। एक यहाँ पे भी आपको अच्छा प्रॉफिट 108 रुपये में लेके निकल जाओ, नहीं निकलना है, ये 2 रेड हो गया तो यहाँ पे निकल जाओ, 108 रुपये में निकाल दिया। तो आपको एंट्री देगा तो प्रॉफिट पैसा देगा ही देगा प्रॉफिट का। जब ये 2 रेड ग्रीन होता है दैट इज है साइड वे। देखिए यहाँ पे फिर से दे दिया 107 रुपये 80 पैसे में, मतलब जिधर आपको एग्जिट कराया वहीं पे वापस एंट्री दे दिया। और थोड़ा सा अगर आप इसमें अच्छे से ट्रेनिंग लेंगे और तो ध्यान देंगे, ये येलो लाइन के नीचे अगर कैंडल क्लोज होती है, यहाँ 2 रेड को भी आप होल्ड कर सकते हो एक कैंडल के लिए, ज़्यादा नहीं, एक कैंडल के लिए। उसके बाद भी अगर वो रेड से ग्रीन नहीं होता है तो आपको एग्जिट हो जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे हुआ था, देखिए यहाँ 2 रेड किया था, एक या 2 कैंडल आप वेट कर लीजिए इसके अंदर, क्योंकि येलो लाइन स्टॉप लॉस लाइन नीचे, आपकी बाइंग भी सस्ती 107-108 रुपये में है, और यहाँ पे वो एग्जिट करवा रहा है आपको 122 रुपये में। यू कैन जस्ट वेट विथ अ स्टॉप लॉस। हाँ बेटा, यस, मेरा यूपीआई नहीं चल रहा है, 3.5 कर दो। यस।